नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उस परेशानी से वाकिफ हैं जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पेट की वो जिद्दी चर्बी कम होने का नाम ही नहीं लेती? आप खाने पीने में परहेज करते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी पेट का घेरा वैसा ही रहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जापान का एक ऐसा खास नियम है जो सिर्फ 2 हफ्तों में आपके पेट को कम करने और सबसे जरूरी उस खतरनाक अंदरूनी चर्बी को घटाने में मदद कर सकता है? और इसके लिए आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट चाहिए। न जिम जाने की जरूरत है, न कड़क डाइटिंग की, और न ही घंटों पसीना बहाने की। आज के इस वीडियो में हम इसी बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके का राज खोलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलेगी वो वजन घटाने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? अपनी राय अभी कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो के आखिर में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस तकनीक को जानें, यह समझना जरूरी है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। यह सिर्फ वो चर्बी नहीं है जो बाहर से दिखती है। हमारा असली मुकाबला है विसरल फैट से, यानी वो चर्बी जो पेट के अंदर गहराई में जमा होती है और आपके लिवर, पेट और आंतों जैसे नाजुक अंगों को चारों तरफ से जकड़ लेती है। हो सकता है कि यह आपको ऊपर से दिखाई न दे, लेकिन यह चुपचाप आपकी सेहत को खोखला करती रहती है। यह शरीर में ऐसे हानिकारक तत्व छोड़ती है जिससे पुरानी सूजन बनी रहती है और शुगर, दिल की बीमारी और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जापान की जीवन शैली हमेशा से सादगी, संतुलन और बीमारी से बचाव पर टिकी रही है। वे केवल समस्या का इलाज नहीं करते, बल्कि उसकी जड़ पर काम करते हैं। आज का यह तरीका भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं, बल्कि शरीर के प्राकृतिक संतुलन को वापस लाना है, जिससे वह खतरनाक चर्बी अपने आप पिघलने लगती है। तो चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह जापानी तरीका है क्या। इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले मशहूर डॉक्टर फुकुत्सुजी ने की थी। उन्होंने इसे खास तौर पर पीठ के दर्द से राहत पाने और रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए बनाया था। लेकिन अभ्यास के दौरान उन्होंने एक बड़ी अनोखी बात गौर की। इस तरीके से लोगों की कमर का घेरा भी काफी कम होने लगा। इसका असली राज हमारी हड्डियों के ढांचे में छिपा है। सालों तक गलत तरीके से बैठने, झुककर चलने और शरीर का ख्याल न रखने की वजह से हमारा ढांचा बिगड़ने लगता है। होता क्या है कि हमारे कूल्हे की हड्डियां अपनी जगह से फैल जाती हैं और पसलियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इससे पेट के आसपास काफी खाली जगह बन जाती है, जहां धीरे धीरे चर्बी जमा होने लगती है और शरीर के अंदरूनी अंग भी अपनी सही जगह से खिसक जाते हैं। यह जापानी तरीका आपके शरीर के पूरे ढांचे को फिर से उसकी सही और प्राकृतिक जगह पर ले आता है। जब हड्डियां अपनी सही जगह पर वापस आ जाती है, तो पेट को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलती और वह अपने आप अंदर चला जाता है। इससे शरीर के अंग भी बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। तो देखिए, यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की बनावट और विज्ञान का एक सरल नियम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह विसेरल फैट यानी पेट की अंदरूनी चर्बी इतनी खतरनाक क्यों है और इसे खामोश कातिल क्यों कहा जाता है। देखिए, एक चर्बी तो वह होती है जिसे हम त्वचा के ऊपर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह विसेरल फैट हमारे शरीर के बहुत गहराई में अंगों के बीच छिपा होता है। यह सिर्फ जमा हुई चर्बी नहीं है, बल्कि यह शरीर में एक सक्रिय अंग की तरह काम करने लगती है। यह ऐसे हानिकारक तत्व और प्रोटीन पैदा करती है जो पूरे शरीर में अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और यही सूजन शरीर की बड़ी बीमारियों की असली जड़ है। यही नहीं, यह जिद्दी चर्बी हमारे हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता। यही रास्ता आगे चलकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं की ओर ले जाता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इसलिए बाहर निकले हुए पेट को कम करना सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि यह आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी है। जापानी तरीका सीधे इसी अंदरूनी सेहत पर काम करता है, और एक सुडौल और सपाट पेट तो
इस स्वस्थ सफर का एक खूबसूरत इनाम है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे उठने बैठने का गलत तरीका कैसे सीधे हमारे पेट निकलने की वजह बनता है। जरा अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचिए। जब हम झुककर चलते हैं या बैठते हैं, तो हमारी छाती पिचक जाती है और कमर के निचले हिस्से पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। पेट की वो मांसपेशियां जिनका काम अंदरूनी अंगों को मजबूती से थामे रखना है, वे ढीली पड़ जाती हैं और अपनी पकड़ छोड़ देती हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर के अंग नीचे की ओर खिसकने लगते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। इसी वजह से कई बार कम चर्बी होने के बावजूद पेट काफी बड़ा दिखाई देता है। जापानी तरीका शरीर की इसी बुनियादी समस्या पर काम करता है। यह बहुत ही कोमलता से आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, छाती को ऊपर उठाता है और कूल्हे की हड्डियों को उनकी सही जगह पर लाता है। जैसे ही शरीर का यह ढांचा सीधा होता है, पेट की मांसपेशियों के लिए वापस अपनी जगह पर आना और अंगों को थामना आसान हो जाता है। यही कारण है कि पहली बार के अभ्यास के बाद ही लोगों को फर्क महसूस होने लगता है और उनका पेट पहले से अंदर और सुडौल दिखने लगता है। जापानियों की लंबी और स्वस्थ उम्र का राज काइजेन के सिद्धांत में छिपा है। इसका सरल अर्थ है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना। यह नियम सिर्फ कामकाज में ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सेहत पर भी बखूबी लागू होता है। जापानी लोग अचानक और बड़े बदलावों में यकीन नहीं करते, क्योंकि इससे मन और शरीर पर तनाव बढ़ता है। वे हर रोज छोटे कदम उठाने को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि उनके तरीके इतने सफल होते हैं। दिन भर में सिर्फ 5 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसे आप अपनी दिनचर्या में बड़ी आसानी से शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन जिम में घंटों पसीना बहाने के बजाय अगर आप हर रोज कुछ मिनट अपने शरीर पर ध्यान दें, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। इस तरीके से आपके मन में कोई बोझ पैदा नहीं होता और धीरे धीरे यह आपकी वैसी ही सहज आदत बन जाती है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। मात्र 2 हफ्तों के भीतर यही छोटी छोटी कोशिशें एक बड़े और सुखद बदलाव के रूप में नजर आने लगती हैं। इसलिए सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच छोड़िए और इन छोटे कदमों की खूबसूरती को अपनाइए। चलिए अब अभ्यास की शुरुआत करते हैं। इस कसरत के लिए हमें बस 2 चीजों की जरूरत है, एक समतल फर्श और नहाने का एक साधारण तौलिया। जमीन इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। बिस्तर या सोफे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि वे बहुत नरम होते हैं और पीठ को जरूरी सहारा नहीं दे पाते। अब हम अपना मुख्य साधन तैयार करेंगे, तौलिए का एक रोल। एक ऐसा तौलिया लें जिसकी लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई कम से कम 30 सेंटीमीटर हो। अब इसे लंबाई में मजबूती से लपेटना शुरू करें। हमारा लक्ष्य एक सख्त और गद्देदार रोल तैयार करना है, जिसकी मोटाई करीब 7 से 10 सेंटीमीटर हो। अगर आप यह पहली बार कर रहे हैं या पीठ में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, तो शुरुआत में थोड़ा पतला रोल बनाएं, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का। यह रोल खुल न जाए, इसके लिए इसे किसी रस्सी, रिबन या रबर बैंड से 2-3 जगह से कसकर बांध लें। ध्यान रहे कि यह अच्छी तरह बंधा हो, ताकि आपके शरीर के वजन से इसका आकार न बिगड़े। बस हो गया। पेट को अंदर करने और शरीर को सुडौल बनाने के लिए आपका अपना घरेलू साधन तैयार है। सच ही कहा गया है, सबसे कारगर चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं। अब सबसे जरूरी बात, इस कसरत को बिल्कुल सही तरीके से करना। सबसे पहले फर्श पर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैला लें। अब तौलिए से बना हुआ गोल रोल अपने पीछे कमर के पास रखें। अब बहुत धीरे धीरे और सावधानी से अपनी पीठ के बल इस तरह लेटे कि यह रोल आपकी कमर के ठीक नीचे, आपकी नाभि के बिल्कुल सीध में आए। यही सबसे खास बात है। सही जगह का पता लगाने के लिए अपनी उंगली से अपनी नाभि को छुए और वहां से पीछे रीढ़ की हड्डी तक एक सीधी रेखा की कल्पना करें। रोल का बीच का हिस्सा ठीक उसी जगह होना चाहिए। ध्यान रहे, इसे अपने कूल्हों या पीठ के ऊपरी हिस्से के नीचे न रखें। ऐसा करना न केवल बेअसर होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। जब आप लेट जाइए,
तो महसूस करें कि क्या आप सहज हैं। कमर और पेट के हिस्से में हल्का सा खिंचाव महसूस होना सामान्य है, लेकिन तेज दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि रोल आपके लिए बहुत मोटा है। ऐसे में उठे और रोल को थोड़ा पतला कर लें। जल्दबाजी न करें, आराम से सही स्थिति का पता लगाएं। आपकी 90% सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप सही तरीके से लेटे हैं या नहीं। कमर के नीचे रोल को सही जगह पर रखने के बाद अब पैरों की स्थिति पर ध्यान दें। अपने पैरों को कंधों के बराबर चौड़ाई पर फैला लें। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अपने दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ इस तरह घुमाएं कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में एक दूसरे को छूने लगे। ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी एड़ियां एक दूसरे से अलग रहनी चाहिए। उनके बीच करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी हो। आपके पैरों की यह स्थिति थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। शुरू शुरू में ये आपको थोड़ा अजीब या मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अक्सर हमारी वे मांसपेशियां कमजोर होती हैं जो पैरों को इस स्थिति में रखती हैं। आपको अपनी जांघों के अंदरूनी हिस्से और कूल्हों में खिंचाव महसूस हो सकता है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। पैरों की यही स्थिति आपके कूल्हों के जोड़ को वापस अपनी सही जगह पर लाने और उन्हें स्थिर करने में मदद करती है। पूरी कसरत के दौरान कोशिश करें कि आपके अंगूठे आपस में जुड़े रहें। अगर वे अलग होने लगे, तो उन्हें धीरे से वापस पुरानी स्थिति में ले आएं। अब हाथों की बारी है। अपने दोनों हाथों को सीधा करके सिर के पीछे ले जाएं और जमीन पर टिका दें। आपकी हथेलियां नीचे फर्श की तरफ होनी चाहिए। अब ठीक उसी तरह जैसे हमने पैरों के साथ किया था, एक खास अभ्यास करना है। दोनों हाथों को पास लाएं ताकि आपकी दोनों छोटी उंगलियां एक दूसरे को छू लें। जी हां, ध्यान दें, सिर्फ सबसे छोटी उंगलियां। बाकी उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ डाच दें। हो सकता है कि हाथों की यह स्थिति आपको पैरों से भी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके सीने, कंधों और बगलों की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। हाथों को इस तरह रखने से छाती खुलती है और पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं। वही पसलियां जो उम्र के साथ धीरे धीरे नीचे झुक जाती है और पेट के अंदरूनी अंगों पर दबाव डालने लगती हैं। देखा जाए तो हम यहाँ एक साथ दो दिशाओं में काम कर रहे हैं। नीचे से कूल्हों के हिस्से को संतुलित कर रहे हैं और ऊपर से सीने को खोल रहे हैं। इससे शरीर के अंदरूनी अंगों को अपनी सही जगह मिलती है, जिससे पेट अपने आप अंदर की तरफ खींच जाता है और सुडौल दिखने लगता है। इसी अवस्था में बने रहे। ध्यान रहे, आपका पूरा शरीर एक सीधी रेखा में खिंचा होना चाहिए। तो अब आप बिल्कुल सही मुद्रा में लेटे हुए हैं। आपकी कमर के नीचे तौलिए का रोल ठीक नाभि के नीचे है। पैरों के बीच कंधों जितनी दूरी है और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। आपके हाथ सिर के पीछे फैले हैं और छोटी उंगलियां एक दूसरे को छू रही हैं। अब इसके बाद का काम सबसे आसान है। आपको बस 5 मिनट तक इसी अवस्था में शांत लेटे रहना है। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ डाच दें। आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। सांस बिल्कुल सहज और गहरी होनी चाहिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और महसूस करें कि आपका पेट फूल रहा है। फिर उतनी ही धीरे और आराम से मुंह से सांस बाहर छोड़ दें। सांस को रोकना नहीं है और न ही शरीर पर कोई दबाव डालना है। आपका काम बस इतना है कि आप अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण और इस रोल के भरोसे छोड़ दें। इन 5 मिनटों में आपका शरीर अंदर से गहराई तक काम कर रहा है। आपकी खिंची हुई मांसपेशियां धीरे धीरे खुल रही है। रीढ़ की हड्डी अपनी सही जगह पर लौट रही है और कमर का सारा तनाव दूर हो रहा है। मन ही मन अपने पूरे शरीर को महसूस करें और जहां भी खिंचाव लगे उसे ढीला छोड़ने की कोशिश करें। यह न केवल शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके मन की शांति के लिए एक गहरा ध्यान भी है। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब आगे क्या करना है? ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी झटके से नहीं उठना है। यह एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और यह काफी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर काफी देर से खिंचाव की स्थिति में था
इसलिए मांसपेशियां और जोड़ थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में एकदम से उठने पर शरीर में दर्द या खिंचाव आ सकता है। इसलिए इस मुद्रा से बहुत ही धीरे और आराम से बाहर आएं। सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। इसके बाद धीरे से किसी भी एक तरफ करवट ले लें, जैसे कि दाईं ओर। ऐसा करते ही आपके नीचे रखा हुआ रोलर अपने आप बाहर निकल जाएगा। करीब 10 से 20 सेकंड तक इसी तरह करवट लेकर लेटे रहे, ताकि आपके शरीर को इस नई स्थिति की आदत हो जाए। इसके बाद ही अपने हाथों का सहारा लेते हुए पहले धीरे से बैठें और फिर खड़े हों। अब महसूस करें कि आपको कैसा लग रहा है। आपको अपनी पीठ में एक हल्कापन और पेट के हिस्से में एक सुखद गर्माहट महसूस हो सकती है। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से किया है। याद रखिए, इस अभ्यास को सही से करने के साथ साथ उससे सावधानी से बाहर आना भी उतना ही जरूरी है। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि यह तरीका असल में काम कैसे करता है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक रोलर पर लेटने से भला क्या होगा, लेकिन इसके पीछे एक ठोस विज्ञान है। पहली बात तो यह है कि जब हम इस तरह लेटते हैं तो ये हमारी मांसपेशियों में एक गहरा खिंचाव पैदा करता है। यह खिंचाव उन मांसपेशियों तक पहुंचता है जहां आम कसरत नहीं पहुंच पाती, जैसे कि हमारे पेट की सबसे गहरी मांसपेशी। इसे आप शरीर का कुदरती बेल्ट समझ लीजिए, जो हमारे अंदरूनी अंगों को सही जगह पर थामे रखती है। पेट की आम कसरतों से इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन रोलर पर लेटने से इसमें खिंचाव आता है, जिससे यह मांसपेशी सक्रिय होकर फिर से मजबूत होने लगती है। दूसरी अहम बात है कूल्हे की हड्डी यानी पेल्विस की स्थिति। ज्यादा बैठने की वजह से या उम्र के साथ, और खासकर महिलाओं में प्रसव के बाद, कूल्हे की हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है। इसकी वजह से पेट बाहर निकल आता है और कमर की मांसपेशियां कमजोर पड़ी जाती हैं। यह अभ्यास कूल्हे की हड्डी को वापस अपनी सही और न्यूट्रल जगह पर लाने में मदद करता है। तीसरी बात है हमारा श्वसन तंत्र और पाचन। जब शरीर सही मुद्रा में होता है तो हमारे फेफड़े और डायफ्राम खुलकर काम कर पाते हैं। इससे खून में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और शरीर के अंदरूनी अंगों की एक तरह से मालिश हो जाती है। इसका सीधा असर आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो इस कसरत का फायदा कम कर देती है या शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। पहली गलती है रोलर को गलत जगह रखना। अगर रोलर बहुत ऊपर हुआ तो दबाव आपकी छाती और कंधों पर आएगा, और अगर बहुत नीचे यानी कूल्हों के पास हुआ तो पेट पर कोई असर नहीं होगा। बस इतना याद रखिए, रोलर बिल्कुल आपकी नाभि की सीध में नीचे होना चाहिए। दूसरी गलती है शुरुआत में ही बहुत बड़ा रोलर इस्तेमाल करना। जल्दी नतीजे पाने के चक्कर में अपनी पीठ में दर्द न बढ़ा लें। पहले छोटे रोलर से शुरुआत करें और जैसे जैसे शरीर को इसकी आदत पड़ी जाए, तभी धीरे धीरे इसका साइज बढ़ाए। आपका शरीर खुद आपको बता देगा कि वह कब तैयार है। तीसरी गलती सांस रोकना या शरीर को स्खास्त रखना। याद रखिए, यह कसरत शरीर को आराम देने और उसे स्ट्रेच करने के लिए है। अगर आप तनाव लेंगे तो मांसपेशियां खुल नहीं पाएंगी, इसलिए गहरी और शांत सांसें लेते रहे। चौथी गलती घुटनों या कोहनियों को मौद्दा कर रखना। शरीर में सही खिंचाव लाने के लिए हाथ और पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और पांचवी सबसे बड़ी गलती कसरत के बाद झटके से उठ जाना। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उठते समय हमेशा पहले करवट लें और फिर धीरे से सहारा लेकर ही खड़े हों। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अब सवाल यह है कि इस कसरत को कितनी बार करना चाहिए और इसका असर कब दिखेगा। देखिए, सबसे जरूरी बात है नियम से करना। सबसे अच्छा तो यही है कि आप इसे दिन में एक बार जरूर करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे रात को सोने से पहले करना पसंद करते हैं। इससे दिन भर की भागदौड़ के बाद आपकी कमर को बहुत आराम मिलता है और नींद भी गहरी आती है। अगर शुरू में 5 मिनट ज्यादा लगे
तो घबराइए मत। पहले सिर्फ 1 या 2 मिनट से शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए इसे 5 मिनट तक ले जाइए। जहां तक इसके फायदे की बात है, तो यह हर किसी के शरीर पर अलग अलग तरह से असर करता है। कुछ लोगों को तो पहली बार में ही महसूस होता है कि उनका पेट थोड़ा कम हो गया है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इससे मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है और अंदरूनी अंग अपनी सही जगह पर आने लगते हैं। लेकिन सही मायनों में पेट की चर्बी कम करने और शरीर को मजबूत बनाने में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते की मेहनत लगती है। बस याद रखिए, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। आप कम से कम 2 हफ्ते का लक्ष्य रखें और बिना नागा किए इसे रोजाना करें। क्या इस विधि के कुछ नुकसान या सावधानियां हैं? जी हाँ, किसी भी शारीरिक गतिविधि की तरह इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी या जोड़ों में तेज दर्द है, तो यह कसरत बिल्कुल न करें। अगर आपको स्लिप डिस्क, गंभीर स्कोलियोसिस या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। गर्भावस्था के दौरान भी इस कसरत से दूर रहना चाहिए। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद शरीर को वापस ठीक करने में यह तरीका काफी मददगार हो सकता है, लेकिन इसे 2-3 महीने बीत जाने के बाद और डॉक्टर की अनुमति लेकर ही शुरू करें। हमेशा अपने शरीर की बात सुने। हल्का फुल्का खिंचाव महसूस होना सामान्य है, लेकिन अगर अचानक तेज या चुभने वाला दर्द हो, तो कसरत तुरंत रोक दें। अपनी समझदारी और शरीर के प्रति सावधानी ही अच्छी सेहत की असली चाबी है। जापानी तरीके का असर और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है? याद रखिए, हमारा शरीर एक पूरी प्रणाली की तरह है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। रोलर या तौलिए वाला यह व्यायाम अपने आप में बहुत असरदार है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ और अच्छी आदतें जोड़ ली जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत सख्त डाइट या परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस दिन भर में पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पीने की कोशिश करें। पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, सलाद और फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें, इससे आपका पाचन बेहतर होगा। साथ ही थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें। मध्यम गति से की गई सैर एक बेहतरीन कार्डियो कसरत है, जो शरीर की जिद्दी चर्बी को घटाने में बहुत मददगार होती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी नींद पूरी करें। नींद की कमी से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे सीधे तौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट का यह जापानी व्यायाम और जीवन शैली में ये छोटे छोटे सुधार मिलकर आपके शरीर में कमाल का बदलाव ला सकते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या यह कसरत वाकई हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है? देखिए, यह दौड़ने या भारी कसरत की तरह सैकड़ों कैलोरी तो नहीं जलाती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और अलग होता है। पहली बात तो यह कि जब हमारे बैठने और खड़े होने का तरीका, यानी हमारा पोस्चर सुधरता है, तो शरीर के अंदरूनी अंगों को काम करने के लिए सही जगह मिलती है। जब हमारा पेट, लिवर और आंतें अपनी सही जगह पर होते हैं और उन पर बेवजह का दबाव नहीं होता, तो खाना पचाने और शरीर से गंदगी बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाती है। इससे मेटाबॉलिज्म अपने आप तेज होने लगता है। दूसरी बात, इस कसरत के दौरान जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो ये आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांत करती है। इससे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। हम सब जानते हैं कि तनाव जितना कम होगा, शरीर खासकर पेट के आसपास चर्बी उतनी ही कम जमा करेगा। तो संक्षेप में कहें, तो यह तरीका सिर्फ कैलोरी जलाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के अंदरूनी सिस्टम को संतुलित और तंदुरुस्त बनाने का काम करता है। आइए आज एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सपाट पेट पाने के लिए घंटों पसीना बहाना या पेट की अनगिनत कसरतें करना जरूरी है। बेशक, इन कसरतों से मांसपेशियां मजबूत होती हैं,
लेकिन अगर पेट बाहर निकलने की असली वजह आपकी गलत मुद्रा या शरीर की अंदरूनी कमजोरी है, तो ये कसरतें काम नहीं करती। उल्टा, अगर इन्हें गलत तरीके से किया जाए, तो पेट पर दबाव और बढ़ जाता है, जिससे वह और ज्यादा बाहर की तरफ दिखने लगता है। जापानी तरीका इस मामले में बिल्कुल अलग और असरदार है। यह मांसपेशियों को थकाता नहीं है, बल्कि उन्हें वापस अपनी सही और प्राकृतिक जगह पर आना सिखाता है। यह समस्या के लक्षणों पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ पर काम करता है। इसलिए अगर आप भारी भरकम कसरतों से थक चुके हैं और आपको कोई नतीजा नहीं मिल रहा, तो एक बार इस जापानी तकनीक को जरूर आजमाएं। मुमकिन है कि आपके शरीर को इसी सरल और सही तरीके की जरूरत थी। पेट कम करने के अलावा इस अभ्यास के और भी कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इससे आपके शरीर का ढांचा यानी पोस्चर बहुत सुधर जाता है। आप महसूस करेंगे कि अब पीठ सीधी रखना आसान हो गया है, कंधे अपने आप खुल जाते हैं और झुककर चलने की आदत दूर हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है कमर दर्द से राहत। बहुत से बुजुर्गों ने गौर किया है कि इसे नियमित करने से पीठ के निचले हिस्से का दर्द धीरे धीरे कम या बिल्कुल खत्म हो गया है। यह रीढ़ की हड्डियों के दबाव को कम करता है और खिंची हुई मांसपेशियों को आराम देता है। तीसरा, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आने से आपकी लंबाई में भी 1-2 सेंटीमीटर का सुधार दिख सकता है। चौथा फायदा है बेहतर श्वसन क्रिया। जब छाती पूरी तरह खुलती है, तो फेफड़े पूरी क्षमता से काम करते हैं। इससे शरीर के हर अंग को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान और फुर्तीला महसूस करते हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे पूरे शरीर को एक सुकून और हल्कापन मिलता है। दिन के आखिर में बस 5 मिनट शांति से अपने शरीर पर ध्यान देना तनाव को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो क्या आप अपने आप को एक छोटी सी चुनौती देने के लिए तैयार हैं? हम लेकर आए हैं 14 दिनों का जापानी तरीका, सिर्फ 5 मिनट में सुडौल शरीर पाने के लिए। इसके लिए आपको बस हर रोज 5 मिनट का समय और एक तौलिया चाहिए। शुरू करने से पहले अपनी कमर का नाप जरूर ले लें और अपनी एक साइड प्रोफाइल फोटो भी खींच लें। अब अगले 14 दिनों तक इसे रोजाना पूरी ईमानदारी से करें। एक भी दिन छोड़ना नहीं है। बस अपनी तकनीक और शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करें। पहले हफ्ते में ही आप ध्यान देंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा सीधा और तंदुरुस्त लग रहा है। पेट का ढीलापन कम होने लगेगा। दूसरे हफ्ते तक यह असर और गहरा हो जाएगा और आप इंच टेप पर भी फर्क साफ देख पाएंगे। याद रखें, इसका मकसद रातों रात 10 किलो वजन घटाना नहीं है। इस विधि का असली लक्ष्य शरीर को स्वस्थ बनाना, उठने बैठने के तरीके को सुधारना और पेट की हानिकारक चर्बी को धीरे धीरे कम करना है। यह आपके बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक छोटा लेकिन मजबूत कदम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसी अच्छी आदत बन जाएगी जो जीवन भर आपकी सेहत का साथ देगी। तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। जापान का यह नियम कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के विज्ञान को समझने का एक गहरा और समझदारी भरा तरीका है। यह इस बात पर टिका है कि हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है। यहाँ हम घंटों पसीना बहाकर चर्बी से नहीं लड़ाते, बल्कि उसकी असली जड़ांच पर काम करते हैं, जैसे कि शरीर का गलत ढांचा और अंदरूनी अंगों का अपनी सही जगह से हट जाना। हम अपने शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि उसे वापस उसकी प्राकृतिक और स्वस्थ स्थिति में लौटने में मदद करते हैं। सादापन, निरंतरता और पूरी जागरूकता, यही वे 3 स्तंभ हैं जिन पर यह तरीका टिका है। दिन के सिर्फ 5 मिनट आपके पूरे शरीर में सुखद बदलावों की एक लहर शुरू कर सकते हैं। कमर के घेरे को कम करने और शरीर को सुडौल बनाने से लेकर पाचन सुधारने और मानसिक तनाव को दूर करने तक। यह तरीका साबित करता है कि बड़े नतीजे पाने के लिए हमेशा बड़ी मशक्कत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा लेकिन सही और नियमित कदम ही काफी होता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा, बस एक मामूली सा तौलिए का रोल और दिन के सिर्फ 5 मिनट, यही आपकी अच्छी सेहत और सपाट पेट का असली राज हो सकता है।
आज हमने जाना कि पेट की जिद्दी चर्बी क्यों बढ़ती है, हमारे बैठने और खड़िए होने के तरीके का इस पर क्या असर पड़ता है, और जापान की इस जादुई तकनीक को कैसे सही से इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि सेहतमंद रहने के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर सबसे आसान तरीके ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इस नुस्खे में न तो एक भी पैसा खर्च होता है, न ही किसी मशीन की जरूरत है, और न ही घंटों की मेहनत। बस चाहिए तो आपकी थोड़ी सी इच्छा शक्ति और रोज इसे करने का नियम। यकीन मानिए, यह आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए एक छोटा सा निवेश है, जिसका फायदा आपको सिर्फ 2 हफ्तों में महसूस होने लगेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान और असरदार बातें मिस न करें। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या आप अगले 2 हफ्तों के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं तैयार हूं। हमें 2 हफ्ते बाद आपके अनुभवों और नतीजों के बारे में पढ़कर बहुत खुशी होगी। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे।